नल द्वारा अपनी भावनाएं छुपाकर देवताओं का दूत कार्य करना। इस प्रकार मधुत्पन्न रस अर्थात मधु सदृश मधुर रस या पुष्प राग को बरसाती या निकालती हुई उस दमयंती के ओष्ठ रूप दोपहरिया के फूल तद्रूप धनुष से छोड़ी गई पुष्प धनवा कामदेव की पंचवाणी, पांच वाणों का समूह वाणी दमयंती वचन के ब्याज थी। इस नल के कान द्वारा कान में प्रवेश कर मन में प्रविष्ट हो गए। अर्थात कामदेव द्वारा धनुष से छोड़े गए पांच बाणों के समान दमयंती की वाणी से नल के मन में कामोद्दीपन हो गया। वे नल प्रिय दमयंती के मुख से प्रिय वचन का पान कर प्रिय वचन को सुनकर मज्जा नामक धातु तक अर्थात कंठ तक अमृत में डूब गए। जो प्रशंसा शत्रु के मुख में अर्थात शत्रु के द्वारा कहने पर भी रुचती है, फिर उसकी मधुरता प्रिय के मुख में प्रियजन के मुख के द्वारा कहने पर अपरमित नहीं होगी क्या? अर्थात प्रियजन के द्वारा की गई प्रशंसा अवश्य में अधिक रुचकर होगी। पहले तो शत्रु लोग किसी की प्रशंसा करते ही नहीं, और कोई शत्रु यदि किसी की प्रशंसा करता भी है तो साधारण तथा थोड़ी ही करता है। इसके सर्वथा विपरीत प्रियजन बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं। अतः यदि शत्रुकृत प्रशंसा भी रुचती है तो फिर प्रियजन कृत प्रशंसा कितना अधिक रुचेगी, इसका प्रमाण नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रिय दमयंती के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर नल को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इसके बाद जन समूह से अर्पित अर्घ्य पूजा को ग्रहण करते हुए सूर्य जिस प्रकार उदयाचल को प्राप्त करेंगे, उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार अतिथि योग्य पूजा को स्वीकार करते हुए वे नल इस दमयंती की सखी के आसन को प्राप्त किया, अर्थात उस पर बैठे। स्वयं दूत होने के कारण दमयंती के आसन पर बैठना अनुचित होने से वे उसकी सखी के आसन पर बैठे। उस नल के धैर्य तथा कामदेव ने उस दमयंती रूप युद्ध भूमि का अवलंबन कर दमयंती को ही अपना अपना विषय बनाकर युद्ध किया। जिस युद्ध भूमि में बीच में कटा हुआ दमयंती का भ्रुदय रूप कामधनुष ने उन नल के धैर्य तथा कामदेव के क्रमशः जप तथा पराजय को बतला दिया। दमयंती का भ्रुदय मध्य विच्छिन्न कामधनुष था, अतः टूटे हुए धनुष वाले कामदेव की पराजय तथा नल के धैर्य की विजय हुई। जिसका धनुष टूटता है उसका पराजित होना उचित ही है। यह काम का धनुष टूट गया, अतः वही नल धैर्य के द्वारा पराजित हुआ। अर्थात नल ने दूत होने के कारण अपने सहज धैर्य से दमयंती विषयक काम वासना को रोक लिया। दमयंती के भ्रुद्वय में बीच में मिले हुए नहीं होने से सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ लक्षणों से युक्त है, यह भी सूचित होता है। इसके बाद उस दमयंती के वाणी रूप वीणा से प्रशंसित भी नल धैर्य का अवलंबन कर काम वासना को दबाकर इस प्रकार बोले। विचार की सैकड़ों धाराओं से धोए गए सज्जनों के अंतःकरण को काम मलिन नहीं करता है। पहले नल को दमयंती की वाणी रूप वीणा से प्रशंसित होने के कारण दमयंती विषयक काम वासना उत्पन्न हुई, किंतु उन्होंने अपना दौत्य विचार कर सहज धैर्य से उस काम वासना को दबा दिया। क्योंकि सज्जनों का मन सैकड़ों विवेक धाराओं से अत्यंत स्वच्छ रहने के कारण काम वासना से कलुषित कभी नहीं होता। लोक में भी जिसे सैकड़ों धारा युक्त जल से धोया जाता है वह अत्यंत स्वच्छ रहता है।